ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा था कि राम जी ने वशिष्ठ जी से ये क्वेश्चन किया था कि प्रहलाद तो ध्यान में बैठ गए थे, समाधि में लग गए थे, तो 5 जन्य शब्द से फिर वो कैसे जाग गए? जब विष्णु जी ने ये शंख बजाया तो वो कैसे जाग गए? तो वशिष्ठ जी ने बोला कि 2 मुक्ति होती है, 2 प्रकार की मुक्ति होती है, एक सदेह और दूसरी विदेह। विदेह मुक्त तो वो होते हैं जो शरीर के त्याग के बाद जिनकी कोई इच्छा, कोई वासना शेष नहीं रहती, वो विदेह मुक्त हो जाते हैं। उनको फिर से दोबारा कोई आकार प्राप्त नहीं होता। और सिद्धेह मुक्त कौन होते हैं? जिनकी शुद्ध वासना रह जाती है, चाहे फिर वो कितनी ध्यान में बैठें, कितनी समाधि में बैठें, फिर भी वो बाद में एक बार जागेंगे, इस आकार में आएंगे। शुद्ध वासना, लोक कल्याण की वासना, जिसको हम इच्छित प्रारब्ध भी कह सकते हैं, प्रहलाद की शुभ वासना थी। और विष्णु जी सब भूतों की आत्मा है, सबकी आत्मा है, वो तो कण कण को जानते हैं। तो इसी कारण से प्रहलाद फिर जागा था और उसी ने ही फिर अपने राज्य में, क्योंकि उसकी भी शुभ इच्छा थी कि उसके राज्य के सारी प्रजा भगवान विष्णु को माने, क्योंकि वहाँ पर हिरण्यकशिपु ने कहा हुआ था कि मैं भगवान हूँ। अब इसलिए वशिष्ठ जी ने राम जी को बोला कि आत्मा के देखने के निमित्त तुम भी इसी दृष्टि का आश्रय करो, क्योंकि आत्मा ही विष्णु है, विष्णु ही आत्मा है और तुम ये सारा कुछ जानते हो। अब विचार करके इसको देखो, जो विचार करता है वही अपने स्वरूप को पाता है। अब यही हमने उस दिन किया था। आज हम आगे 43वां सर्गा कर रही हैं। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, सब धर्मों के वेता, आपके वचन परम शुद्ध और कल्याण स्वरूप हैं, जिनको सुनकर मैं आनंदवान हुआ हूँ। जैसे चंद्रमा की किरणों से औषध पुष्ट होती है और आपके वचनों को सुनने को जो पावन और कोमल है, जिसकी वांछा है, वह पुरुष जैसे पुष्पों की माला से सुंदर छाती शोभती है, तैसे ही शोभता है। हे गुरु जी, आप कहते हैं कि सब कार्य अपने पुरुष प्रयत्न से सिद्ध होते हैं। अब देखो राम जी अब आगे और क्वेश्चन कर रहे हैं, ये ध्यान से सुनेंगे। राम जी कह रहे हैं, आप कहते हैं कि सब कार्य अपने पुरुष प्रयत्न से सिद्ध होते हैं। जो ऐसा है तो प्रहलाद माधव के वर बिना क्यों न जागा? जब विष्णु ने वर दिया तब उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। राम जी को ये संशय हो रहा है कि आप कहते हो कि अपना पुरुषार्थ ही सब कुछ है, अपना पुरुषार्थ ही देव है। जब अपना पुरुषार्थ ही देव है तो प्रहलाद को फिर विष्णु जी का आशीर्वाद क्यों लेना पड़ा? वो अपने आप उसने पुरुषार्थ करके वो ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त किया? ऋषि जी बोले, हे राघव, प्रहलाद को जो कुछ प्राप्त हुआ वह पुरुषार्थ से ही प्राप्त हुआ है। प्रहलाद को अपने पुरुषार्थ से ही प्राप्त हुआ है। पुरुषार्थ बिना
कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे तिलों और तेल में कुछ भेद नहीं, तैसे ही विष्णु भगवान और आत्मा में कुछ भेद नहीं। अब विष्णु को खोलते हैं ना, विश्व के अणु अणु में जो व्यापक है, जो अणु अणु में व्यापक हो तो वो हमारे हृदय में है, वो हमारी आत्मा है। अब इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि विष्णु भगवान और आत्मा में कुछ भेद नहीं। जो विष्णु है वह आत्मा है, और जो आत्मा है वो विष्णु है। विष्णु और आत्मा दोनों एक वस्तु के नाम है। जैसे विटप और पादप दोनों एक वृक्ष के नाम है। प्रहलाद ने जो प्रथम अपने आप से अपनी प्रेम शक्ति विष्णु भक्ति में लगाई सो आत्म शक्ति से लगाई। अब वशिष्ठ जी क्या कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले जिज्ञासा किसको हुई थी? अपने स्वरूप को पाने की। वो जिज्ञासा सबसे पहले प्रहलाद को हुई, अपने आप से निकली, उसके अंदर से निकली, तभी तो उसने पुरुषार्थ किया, विष्णु भगवान जी की उसने अर्चना पूजा की। जो पहली जिज्ञासा निकलती है वो अपने आप की होती है, उसके बाद प्रकृति हमारी हेल्प करती है। आत्मा से आप ही वर पाया और आप ही विचार करके अपने मन को जीता। अब प्रहलाद ने खुद विचार किया, खुद उसने अपने अंदर से प्रयत्न किया कि उसको खुद को जिज्ञासा हुई कि मेरे को विष्णु भगवान जी के दर्शन करने हैं। उस जिज्ञासा ने ही प्रहलाद को अपने स्वरूप में स्थित किया। अब वही वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि प्रहलाद ने जो प्रथम अपने आप से अपनी प्रेम शक्ति विष्णु भक्ति में लगाई, उसके अंदर से प्रेम निकला था ना विष्णु जी के लिए, वही उसने प्रेम भक्ति लगाई, सो आत्म शक्ति से लगाई, अपनी विल पावर से लगाई, आत्मा से आप ही वर पाया और आप ही विचार कर अपने मन को जीता। अब देखो कामधेनु, कहते कामधेनु गाय से जो कुछ भी मांगो वो हमें दे देती है। अब उसके पास वो पदार्थ भारी रखा होता, हमारी खुद की ये धारणा शक्ति इतनी तीव्र होती है, इतनी पक्की होती है कि मैं यहाँ पर जो भी इससे मांगूंगा, कामधेनु गाय से संकल्प जो कुछ भी मैं मांगूंगा वो मेरे को पूर्ण मिलेगा। उनके पास बाहर कुछ भी नहीं रखा होता। तो ये क्या होती है? अपनी धारणा होती है, अपनी शक्ति होती है कि ये काम मेरा पूरा हो जाएगा क्योंकि मैंने कामधेनु गाय से ये वर लिया है। अब उसके पास कुछ रखा नहीं है, पर अपनी संकल्प शक्ति के बल से हम वो पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं। अब ऐसे ही वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं राम जी को कि उसकी खुद की अपनी धारणा थी, प्रहलाद की खुद की धारणा थी, खुद का संकल्प था उसको, उसका खुद का संकल्प ही उसको आगे विष्णु रूप में प्राप्त हुआ। कदाचित आत्मा में आप ही अपनी शक्ति से वो जगाता है अथवा विष्णु शक्ति से जगाता है। ये हमारी अपनी धारणा होती है। अपना संकल्प बल इतना तेज होता है कि हमें लगता है कि वो हमें सामने से प्राप्त हुआ। हे राम
प्रहलाद चिर पर्यंत आराधना करता प्रतापवान हुआ। विचार से रहित को विष्णु विज्ञान नहीं दे सकते। देखो, जो खुद अपना पुरुषार्थ निकालता है उसी को ही फल मिलता है। अब सबसे पहले ये ज्ञान की जिज्ञासा प्रहलाद के मन में खुद जागृत हुई थी और धीरे धीरे वो भक्ति करते 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 उसका अंतःकरण जैसे जैसे शुद्ध होता गया, शुद्ध अंतःकरण से विचार स्वतः ही आने शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर प्रकृति उसका साथ देती है, होती है। अब विचार जो खुद करता है उसको ही ज्ञान प्राप्त होता है। जो विचार नहीं करता उसको ज्ञान कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। आत्मा के साक्षात्कार में मुख्य कारण अपने पुरुषार्थ से उपजा विचार है। विचार और अभ्यास। जब हम विचार की क्लास में बैठते हैं तो हर कार्य करते हुए पहले हमारा विचार हो कि इसका फल क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका परिणाम क्या होगा। उत्तम अधिकारी वही है कि कोई भी काम शुरू करे तो उसका पहले परिणाम देखे। मध्यम अधिकारी काम करके उसका परिणाम देखकर फिर समझता है। निष्कृष्ट अधिकारी काम कर लेता है फिर भी उसको अक्ल नहीं आती, फिर भी वो संभलता नहीं है। अब यही वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि आत्मा के साक्षात्कार में मुख्य कारण अपने पुरुषार्थ से उपजा विचार है। जो विचार करता है वही ज्ञान को प्राप्त होता है, क्योंकि ये ऐसा कोई स्थूल पदार्थ नहीं है कि हमें गुरुदेव जी देंगे और हम उसको ले लेंगे। कोई ऐसी गोली नहीं है कि हमें वो देंगे तो हम खा लेंगे और हमें ज्ञान हो जाएगा। नहीं, ये ऐसा कार्य है जो हमें स्वयं करना पड़ेगा। हम किसी से पैसे देकर नहीं करवा सकते। कपड़े, सफाइयाँ, बर्तन तो पैसे देकर करवा सकते हैं, पर ये विचार तो हमें स्वयं खुद को ही करना पड़ेगा। और गौण कारण वर अधिक है। देखो, मुख्य कारण क्या है? ज्ञान का विचार। और गौण कारण क्या है? कि हमने वहां से वर ले लिया, अब सामने से मेरे को वर मिल गया तो मेरा ये कार्य, दूसरे से हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे तो इसको क्या कहा गया? गौण। इससे तो मुख्य कारण का आश्रय कर, श्रेष्ठ का कर। श्रेष्ठ क्या है? विचार। तो स्वयं विचार कर, स्वयं ये जिज्ञासा पैदा कर कि मेरे को ज्ञान का स्वरूप, अपने स्वरूप में स्थित होना है। जब ये स्वयं की ऐसी जिज्ञासा होती है तो देखो फिर मंजिल दूर नहीं। जब तक हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, गौण मतलब दूसरों से, कि मैं उधर की पूजा अर्चना करूंगा, भक्ति करूंगा, तभी मेरे को वो वर प्राप्त होगा, तभी मेरा काम सफल होगा, उसको वशिष्ठ जी कह रहे हैं गौण, क्योंकि वो दूसरे पे हम आश्रित रहे, जबकि हमारे पास भी अपनी पूरी की पूरी पावर है। इसलिए कहते हैं इससे तो मुख्य कारण का आश्रय ले। मुख्य कारण मतलब विचार का आश्रय ले। प्रथम पांचों इंद्रियों को वश कर। देखो, विचार कब होता है? जब हमारी इंद्रियां वश में होती हैं। इंद्रियां वश में होंगी तो विषयों पर कंट्रोल होगा, विषयों पे कंट्रोल होगा, तभी हम ये आत्म विचार कर पाएंगे। प्रथम पांचों इंद्रियों को वश कर और चित्त को आत्म विचार में लगा। जो कुछ किसी को प्राप्त होता है वह अपने पुरुषार्थ से ही होता है, पुरुषार्थ बिना नहीं होता। अपने पुरुषार्थ प्रयत्न से इंद्रिय रूपी पर्वत को लांघे तो फिर
संसार समुद्र से तर जावे। देखो, अपने पुरुषार्थ से, अब पुरुषार्थ करेंगे तो प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो इंद्रियों को वश में करेंगे, क्योंकि इंद्रियां दाहकारी हैं। कृष्ण जी ने भी कहा ये मांगती हैं और मांगती हैं और विषयों को मांगती हैं। कहते हैं जिस पुरुष ने एक बार विषयों को कंट्रोल कर लिया तो मानो उसने सुमेरु पर्वत को लांग लिया। अब सुमेरु पर्वत को लांगे तो फिर सुमेरु पर्वत क्या है? ये संसार रूपी पर्वत, ये संसार रूपी समुद्र को वो पार करेगा फिर, और तब परम पद की उसको प्राप्ति होगी। ये विषय ही विष के समान है जो हमारी रुकावट बनते हैं। आत्म स्वरूप में सबसे बड़ी बाधा यही विषय है, जो पुरुष के प्रयत्न बिना जनार्दन मुक्ति दे तो मृग पक्षियों को क्यों दर्शन देकर उद्धार नहीं करता। देखो, अगर हमें अपना पुरुषार्थ नहीं करना, भगवान जी हमें पुरुषार्थ के बिना मुक्ति दे देते हैं, मोक्ष दे देते हैं, फिर तो जानवरों को भी हो जाए, पक्षियों को भी हो जाए, पर उन्हें तो नहीं होता। और जो गुरु अपने पुरुषार्थ बिना उद्धार करते तो अज्ञानी विचारी ऊंट बैल आदि पशुओं को निकल जाते। देखो, अगर कहें कि मैंने गुरु तत्वज्ञ गुरु को धारण कर लिया है, तत्वज्ञ गुरुदेव से दीक्षा ले ली है ना, तो फिर वशिष्ठ जी कहते अब एक बार शिष्य गुरु की शरण में चला जाए फिर अपना पुरुषार्थ ना करे तो फिर क्या गुरु उसको पार कर देंगे इस संसार से, जन्म मरण से वो छूट जाएगा? नहीं। देखो, गुरुदेव भी हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। दीक्षा का क्या मतलब है कि गुरुदेव ने हमें दिशा बता दी कि ये दिशा सही है, इसी रास्ते पे जाएगा तो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा। जिस रास्ते पे तू जा रहा था, संसार वाले रास्ते पे, वो दिशा ठीक नहीं थी, वो रास्ता ठीक नहीं था। दीक्षा का मतलब यही है कि गुरुदेव हमारी दिशा बदल देते हैं, दीक्षा देकर हमें सही रास्ते पे लगा देते हैं। सही रास्ता क्या है हमारा? अपने स्वरूप में स्थित होना। अगर गुरुदेव हम दीक्षा लें और गुरुदेव फिर हमें छुड़वा दें इस संसार चक्र से, तो ऐसे तो फिर सबका काम बन जाना चाहिए था, पर ऐसे तो हमने देखा नहीं, ऐसे तो हमने जाना नहीं। क्योंकि गुरुदेव भी देखो, रोटी बनाकर थाली परोसकर हमारे मुंह में बाइट भी रख दें, उसके बाद भी चबाना तो हमें ही पड़ेगा, चबाने का पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा। जब तक ये चबाने का पुरुषार्थ हम नहीं करते तब तक हम इस संसार समुद्र से छूट नहीं सकते। इससे विष्णु गुरु इत्यादि और किसी के पाने की इच्छा बुद्धिमान करते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है कि मैं स्वयं ही शिव हूँ, ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ। मैं खुद पुरुषार्थ करूंगा तो अपने स्वरूप को प्राप्त होऊंगा। इसलिए बुद्धिमान लोग कौन है? जो बाहर नहीं जाते, अपने मन के स्वस्थ किए बिना परम सिद्धता की प्राप्ति महात्मा पुरुष नहीं जानते। प्राप्ति हो ही नहीं सकती जब तक हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। जिन्होंने अभ्यास से इंद्रिय रूपी शत्रु वश किए हैं वे अपने आप से आपको पाते हैं। अभ्यास चाहिए और विचार चाहिए।
अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। विषयों पर कंट्रोल हो, वैराग्य हो। साधक काल में, साधना काल में साधक क्या करता है? तप करता है, विषयों को रोकने का तप करता है। और यही तप सिद्धांत काल में उसका स्वभाव बन जाता है। फिर उसको लगता नहीं कि मैं तप कर रहा हूँ, पर साधना काल में तो रोकना पड़ेगा, इन विषयों पर लगानी पड़ेगी। जब तक ये विषय के समान नहीं लगते तब तक कोई इनको छोड़ नहीं सकता। किसी के कहने से नहीं छूटते ये विषय। जब हमारे अंदर खुद इच्छा होती है इनको छोड़ने की, तब हम इनको छोड़ सकते हैं। तो वशिष्ठ जी यही कह रहे हैं कि जो ये इंद्रिय रूपी शत्रु को वश कर लेता है वही अपने आप को प्राप्त कर लेता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और किसी से नहीं। चाहे तप कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, चारों धाम की यात्रा कर लो, जब हम विचार नहीं करते हमें बाहर की चमक दिखाई दे, मतलब ये सब जानने वाला है, सब जानने वाला है, स्वप्न है, स्वप्न है, स्वप्न है, ऐसे नहीं दिखा, तब तक हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। हे राम जी, आप से अपनी आराधना और अर्चना करो, क्योंकि मैं ही तो शिव हूँ, मैं ही तो विष्णु हूँ, मैं ही तो ब्रह्म हूँ। देखो सुबह उठते हैं तो कैसे हम अपना सारा बिखेरा कर देते हैं, रात को फिर लय कर देते हैं सारा, दिन में फिर स्थित हो जाते हैं विष्णु की तरह। ये खुद को अपनी इस एक दिन की दिनचर्या में देखिए हम, ये सारा कुछ हमें दिखाई देगा। कैसे हम उत्पत्ति करते हैं, कैसे स्थित हो जाते हैं उसमें, और कैसे रात को लेकर के सारा सो जाते हैं, फिर सुबह वही डेली रूटीन को देखिए तो हमें खुद को दिखाई देगा। हे राम जी, आपसे अपनी आराधना और रचना करो, आपसे आपको देखो और आपसे आप में स्थित रहो। शास्त्र विचार से रहित मूढ़ों की प्रकृति की स्थिति के निमित्त वैष्णव भक्ति कल्पी गई है। देखो जो विचार नहीं कर सकते, मूर्ख हैं, निकट निराले हैं, उनको अपने अंदर वो परमात्मा दिखाई नहीं देगा, तो उनके लिए वैष्णव भक्ति मतलब दूसरे की भक्ति कल्पी है। उनको भी तो रास्ते में लगाना है, हर कोई अपने अंतःकरण के स्टेज के अनुसार यात्रा कर रहा है, तो दूसरे में भगवान दिखना आसान लगता है। तभी तो देखो जो हयात गुरुदेव होते हैं, की श्रद्धा उनके ऊपर हो गई, समर्पण कर लिया, तो देखो उन्होंने ही अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, क्योंकि वही हयात गुरुदेव भी तो बताएंगे कि सही है कि गलत है। मूर्ति के ऊपर श्रद्धा करनी बहुत आसान है, हम जैसा काम करेंगे अपनी इच्छा अनुसार करेंगे, मूर्ति हमें रोकना, गुरुदेव तो हमें रोकेंगे, हमें बताएंगे बच्चे ये सही नहीं है, ये गलत है। तो देखो जहाँ बोलने वाले गुरुदेव होते हैं और एक बार शिष्य ने सच्चे हृदय से उन पर श्रद्धा समर्पण कर लिया, तो देखो उसके बेड़े पार हैं। और गुरु भी तत्वज्ञ गुरुदेव होने चाहिए।
हमें कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हम तो वहाँ पे अपने मन की पूर्ति करवाते हैं, अपनी इच्छाओं को, वासनाओं को पूर्ण करते हैं। आज तक यही तो कारण है कि हम घूम रहे हैं इस संसार में, अपनी इच्छाओं के कारण उनकी पूर्तियां करवा करवा के। अब यही वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं कि शास्त्र विचार से रहित मूढ़ों की प्रकृति के स्थिति के निमित्त वैष्णव भक्ति कल्पी है। प्रथम जो अभ्यास यत्न का सुख कहा है, उससे जो रहित पुरुष है उसको गौण पूजा का क्रम कहा गया है। अब पहला क्या? अभ्यास। अभ्यास किसका हो? अपने स्वरूप का। अभ्यास भी नहीं है और विचार भी नहीं करता, तो फिर उसको गौण पूजा का क्रम बताया गया, मुख्य पूजा में उसको लगाया गया है, क्योंकि उसने इंद्रियों को वश नहीं किया। अब वही अपने मन की इच्छाएं वहां मूर्तियों से वो पूरी करवाता है, और जिसने इंद्रियों को वश किया उसको भेद पूजा से क्या प्रयोजन? फिर उसके लिए तो कोई दूसरा है ही नहीं। विचार और उपशम बिना भी विष्णु भक्ति सिद्ध नहीं होती, और जब विचार और उपशम संयुक्त हुआ तब कमल और पाषाण में क्या प्रयोजन? जब विचार चल पड़ा एक बार, विचार भी देखो किसका हो? अपने स्वरूप का। अपने स्वरूप का जब विचार किया तो वो कण कण में व्यापक है, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। तो फिर फूल और पत्थर में भिन्नता कहाँ रही? अभी विचार के ऊपर है। इससे विचार संयुक्त होकर आत्मा की आराधना करो, उसकी सिद्धता से तुम सिद्ध होगे। जिसने उसको सिद्ध नहीं किया वह वन गधा है। अब किसको? जो विचार नहीं करता। जो प्राणी विष्णु के आगे प्रार्थना करते हैं वे अपने चित्त के आगे क्यों नहीं करते? क्योंकि चित्त वही विष्णु ही तो आत्मा है। जो दूसरा बन के करते हैं तो वो गधर्व है। सब जीवों के भीतर विष्णु जी स्थित हैं। उनको त्याग कर जो बाहर के विष्णु परायण हो जाते हैं वे बुद्धिमान नहीं। हृदय गुफा में जो चेतन तत्व स्थित है वह ईश्वर का मुख्य सनातन वपु है। अब देखो, एक विष्णु साकार रूप से, जो साकार रूप से बाहर पूजा करते हैं वो दो बन के पूजा कर रही है, द्वैत में पूजा कर रही है। उनको अपने अंदर, अपनी हृदय गुफा में वो विष्णु दिखाई नहीं दे रहे, तो वो कौन है? वो गधे हैं, गधत्व है। तो वो बाहर देख रही हैं, वे बुद्धिमान नहीं। हृदय गुफा में जो चेतन तत्व स्थित है वह ईश्वर का मुख्य सनातन वपु है, वही तो शरीर है इसका। और शंख चक्र गदा पद्म जिसके हाथ में है वह आत्मा का गौण वपु है। देखो, अगर हम बाहर देखते हैं तो गौण है, और अगर हम अंदर देखते हैं, अपने स्वरूप की तरफ देखते हैं तो वो अपनी आत्मा ही विष्णु है। जो मुख्य को त्याग कर गौण को धावते हैं वे विद्यमान अमृत को त्याग कर जो साधन से सिद्ध हो उसकी प्राप्ति निमित्त यत्न करते हैं। देखो, जो साधन से सिद्ध हो, अपने स्वरूप में स्थित होना सबसे आसान है, बहुत आसान है अपने स्वरूप में स्थित होना, पर हम इतना आसान काम छोड़कर मुश्किल काम की तरफ भाग रहे हैं। अब वही वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जो हम इतने जप करेंगे, इतने अनुष्ठान करेंगे, फिर जाके मोक्ष प्राप्त होगा, तो वही विष्णु जी कह
भाग रहे हैं, बुरी तरफ भाग रहे हैं, जबकि वही का वही हमारे अंदर है, वही हमारा स्वरूप है, उसको ना देखकर हम बाहर जा रहे हैं, तो हम ही सबसे बड़े मूर्ख हैं। आज के इस 43वें सर्गे में आज अपने अंदर भगवान जी को दिखा रहे हैं, वशिष्ठ जी अपने अंदर दिखा रहे हैं कि वो हम में, स्वयं में, हमारी आत्मा ही विष्णु है। अगर हम निराकार रूप से, तत्व रूप से उसको देखें, तत्व का कोई आकार नहीं है, रंग रूप नहीं है, वो निराकार है, तभी उसको निराकार कहा गया। अगर हम साकार वाले को पकड़ते हैं तो हम गौण पूजा कर रहे हैं। अब मर्जी हमारी कि हम कहाँ जा रहे हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।